Hello everyone, this is Shweta and you all are welcome to our channel English Enlightenment with Shweta. Friends, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में कुछ साइलेंट लेटर्स होते हैं जो लिखे तो जाते हैं लेकिन प्रोनाउंस नहीं किए जाते, तो हम सीखेंगे कि साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें वो लेटर लिखे होते हैं लेकिन साइलेंट होते हैं और बच्चे मोस्टली गलत पढ़ते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं। Let's get start this video. साइलेंट लेटर्स। वर्ड है वेंसडे, लेकिन इसको मोस्टली पीपल क्या पढ़ते हैं? वेडनेसडे, लेकिन वेडनेसडे नहीं होता है, होता है वेंसडे। यहाँ पे डी साइलेंट लेटर होता है, यहाँ डी साइलेंट लेटर होता है। ओके, ऐसे ही वर्ड्स है सैंडविच। अब सैंडविच को सैंडविच नहीं पढ़ते हैं, सैंडविच पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है साइलेंट लेटर? डी यहाँ पे साइलेंट लेटर होता है। ओके, ऐसे ही अगला वर्ड है हैंडसम, तो इसको हम हैंडसम पढ़ते हैं, हैंडसम नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हैंडसम। नेक्स्ट वर्ड है वॉच। वॉच में टी साइलेंट लेटर है तो इसे हम पढ़ते हैं वॉच। नेक्स्ट वर्ड है लिसन। लिसन में क्या साइलेंट लेटर है? टी, तो इसको हम लिस्टन नहीं पढ़ते, लिसन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लिसन। नेक्स्ट वर्ड है ऑटम। ऑटम मीन्स क्या होता है? हम इसके मीन्स भी जाने, तो ऑटम मीन्स होता है पतझड़। तो ऑटम में क्या साइलेंट वर्ड है? लेटर है एन। एन यहाँ पे साइलेंट लेटर है। ओके, ऐसे ही अगला वर्ड है आंसर। आंसर में डब्ल्यू साइलेंट लेटर है, नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं आंसर। ऐसे टाक। टाक में साइलेंट लेटर एल है, टाल्क तो पढ़ते नहीं है हम लोग, क्या पढ़ते हैं? टाक। तो यहाँ पे एल साइलेंट लेटर है, हम इसे पढ़ते हैं टाक। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है स्कूल। स्कूल में क्या साइलेंट लेटर है? एच, तो हम लोग इसको नॉर्मल क्या पढ़ते हैं? स्कूल। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है नी। नी में साइलेंट लेटर है के। क्या है साइलेंट लेटर? के, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? नी। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिनमें साइलेंट लेटर्स होते हैं और हम उनको पढ़ते नहीं है, प्रोनाउंस नहीं करते हैं। लाइक कुड, कुड होता है COULD, कुड। लाइक शुड, SHOULD, शुड। तो कुड और शुड में क्या होता है? एल साइलेंट लेटर होता है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? कुड, शुड। वुड, वुड में भी एल होता है, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? वुड। ओके, फर्स्ट साइलेंट लेटर है ए। क्या है फर्स्ट साइलेंट लेटर? ए। तो ए के रूल्स को हम सीखेंगे। ए का रूल है ए इज साइलेंट इन द वर्ड्स दैट एंड इन IACLLY, सॉरी ICALLY। पहला रूल है ए इज साइलेंट। ए साइलेंट रहेगा कब? जब किसी भी वर्ड के एंड में ICALLY आएगा तो ए वहां पर साइलेंट रहेगा, ये साइलेंट रहेगा। ओके, सेकंड रूल है ए इज साइलेंट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ EA। ए साइलेंट होगा कब? जब कॉम्बिनेशन होगा किसका? EA का कॉम्बिनेशन होगा, तो वहां पे ए साइलेंट रहेगा। ओके, ये दोनों रूल्स हैं ए के। फॉर एग्जाम्पल हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे क्रिटिकली, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकली। अब यहाँ पे IACLY है, तो यहाँ पे जो ए है वो साइलेंट लेटर है, उसको हम क्रिटिकली नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? क्रिटिकली। ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है लॉजिकली, तो लॉजिकली को लॉजिकली नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉजिकली। यहाँ पे ए साइलेंट लेटर है। नेक्स्ट वर्ड है म्यूजिकली। म्यूजिकली में भी ए जो है वो साइलेंट लेटर है, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? म्यूजिकली। ओके, नेक्स्ट वर्ड है फिजिकली। फिजिकली को भी हम फिजिकली नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फिजिकली। तो यहाँ पे ए जो है वो साइलेंट लेटर है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेड। अब यहाँ पे सेकेंड रूल है वो यूज होगा, जैसे ए साइलेंट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ EA। यहाँ पे वर्ड क्या है? EA है। ये जो कॉम्बिनेशन है EA का, इसमें जो ए है वो क्या है? वो साइलेंट है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ब्रेड, ब्रेड। ऐसे ही यहाँ पे EA का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे भी ए साइलेंट है, इसको क्या पढ़ेंगे? हेड। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, स्प्रेड, ब्रेड, ठीक है। अब नेक्स्ट साइलेंट लेटर है बी।
क्या है? बी। अब बी का रूल क्या है? बी इज साइलेंट आफ्टर एम एंड बिफोर टी। अब बी है वो साइलेंट रहेगा कहां पे? आफ्टर एम, एम के बाद बी साइलेंट रहेगा, एंड बिफोर टी, और टी से पहले जो बी आएगा वो साइलेंट रहेगा। ओके, अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे वर्ड है थम। अब इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या पढ़ते हैं? थंब पढ़ते हैं, जबकि ये थंब नहीं होता, होता है वर्ड थम। केवल यहीं पर रुक जाओ, थम, थंब नहीं पढ़ा जाता। ओके, नेक्स्ट वर्ड है क्लाइम। क्लाइम मीन्स चढ़ना। तो जो क्लाइम वर्ड है उसमें बी साइलेंट है यहाँ पे। एम के पहले आ रहा है ना, बी के पहले आ रहा है ना एम, तो ये साइलेंट है। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? क्लाइम, ओनली क्लाइम। यहाँ पे है कोम्ब। अब कोम्ब नहीं पढ़ा जाता, यहाँ पे बी साइलेंट होता है तो पढ़ा जाता है केवल कोम्ब। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बी साइलेंट है नेक्स्ट लेटर में, इसको क्या पढ़ेंगे? टोम्ब। टोम्ब नहीं पढ़ा जाता, इसको टोम्ब नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है टूम। टोम्ब नहीं, टूम, ओनली टूम, टोम्ब नहीं। अब नेक्स्ट वर्ड है, यहाँ पे है बूम। तो बोम्ब नहीं इसको पढ़ा जाता, इसको ओनली पढ़ा जाता है बूम। ओके, नेक्स्ट वर्ड है प्लम्बर। अब बहुत सारे हमारे यहाँ पे कुछ भी नल का प्रॉब्लम हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि प्लम्बर को बुला लो। प्लम्बर को नहीं बुलाया जाता, वो वर्ड होता है प्लम्बर। यहाँ पे बी साइलेंट होता है तो प्लम्बर बोलते हैं, इसे प्लम्बर नहीं बोलते। आप लोग भी नेक्स्ट टाइम से क्या बोलेंगे? प्लम्बर, प्लम्बर नहीं बोलेंगे, और कोई बोल भी रहा है तो उसको ठीक करेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है डेट। इसको डेप्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? डेट। यहाँ पे भी बी साइलेंट होता है, क्या पढ़ेंगे इसको? डेट। जैसे ये वर्ड है, इसको क्या पढ़ेंगे? सबल। यहाँ पे जो बी है तो वो साइलेंट रहता है, इसको सबल नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? सटल पढ़ेंगे, इसको सटल। और भी वर्ड्स होते हैं जैसे डाउट, डाउट में भी साइलेंट लेटर होता है। तो ऐसे ही सारे वर्ड्स पढ़ेंगे आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वर्ड बताती हूँ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट साइलेंट लेटर है सी। अब हम देखेंगे सी का क्या रूल्स है। ओके, सी इज साइलेंट आफ्टर एस एंड बिफोर के एंड क्यू। सी है वो साइलेंट है आफ्टर एस, एस के बाद, एंड बिफोर के एंड क्यू, और के और क्यू से पहले जो सी आएगा वो साइलेंट होगा। ठीक है, अब हम वर्ड्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वर्ड है लेक। अब लेक में क्या है? जो सी है वो यहाँ पे साइलेंट है, जो के से पहले आया हुआ है, ये वाला रूल है। बिफोर के से पहले जो सी आया वो यहाँ पे साइलेंट है, लेक। ऐसे ही अगला वर्ड है ब्लॉक। ब्लॉक में भी सी साइलेंट है। ऐसे ही अगला वर्ड है पक। पक में भी यहाँ पे सी साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है सीन। अब सीन में क्या है? आफ्टर एस के बाद अगर जो सी आएगा वो साइलेंट होगा, तो एस के बाद सी आ रहा है वो यहाँ पे साइलेंट है सीन में। ऐसे ही वर्ड है सिनेरियो। सिनेरियो मीन्स होता है एक रूपरेखा, तो सिनेरियो में भी जो सी है वो साइलेंट लेटर है। ऐसे ही वर्ड है साइंस। साइंस में भी जो सी है वो साइलेंट है। वर्ड है सीजर्स। सीजर्स में भी सी साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज में जो सी है वो भी साइलेंट है, जो के से पहले आ रहा है, के से पहले आ रहा है वो सी साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है एक्वाइट। एक्वाइट में भी सी साइलेंट है। एंड नेक्स्ट वर्ड है मसल। मसल में भी सी साइलेंट है, जो एस के बाद आ रहा है। ओके, आप इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए, मैं दूसरा वर्ड बताती हूँ। अब साइलेंट लेटर नेक्स्ट है जो, वो है डी। क्या है? डी। अब डी के रूल को जानेंगे। डी इज साइलेंट बिफोर जी। डी है वो साइलेंट होगा जी से पहले। अब जी से पहले जो डी आएगा वो यहाँ पे साइलेंट होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल एज। एज में जो डी है वो साइलेंट है। जैसे वर्ड है हेज, तो हेज में जो डी है वो साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है बेज। तो बेज में जो डी है वो साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है एज, इसको पढ़ेंगे एज। तो एज में जो डी है वो साइलेंट है। अब जैसे और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो रूल के तो नहीं है लेकिन दूसरे हैं, लेकिन फिर भी वहां पे डी साइलेंट होता है। जैसे वेंसडे। वेडनेसडे नहीं पढ़ते हैं, वेंसडे। यहाँ पे भी डी साइलेंट है, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? हैंडसम। यहाँ पे भी डी साइलेंट है, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? सैंडविच। एंड यहाँ पे भी डी साइलेंट है तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ।
ना कि हैंडकरचीफ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट साइलेंट लेटर है ई। अब हम जानेंगे ई के रूल को। ई इज जनरली साइलेंट व्हेन इट कम्स एट द एंड ऑफ द वर्ड। ई है वो सामान्यतः साइलेंट है कहां पर? व्हेन इट कम्स एट द एंड ऑफ वर्ड्स, तब जब वर्ड के एंड में जो ई आएगा वो साइलेंट रहेगा, ये हमारा रूल कहता है। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे वर्ड है एज, एज में जो ई है वो यहाँ पर साइलेंट है। रूल हमारा यही कह रहा है ना, ई इज जनरली साइलेंट व्हेन इट कम्स एट द एंड ऑफ वर्ड्स। जब वर्ड्स के एंड में ई आता है तो वो साइलेंट रहता है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेथ, ब्रेथ में जो ई है वो यहाँ पर साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हेट, हेट में जो ई है वो साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है लाइक, लाइक में जो ई है वो यहाँ पर साइलेंट है। एंड नेक्स्ट वर्ड है लव, लव में भी ई साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है चेंज, चेंज में यहाँ पर ई साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है प्लीज, प्लीज में भी यहाँ पर ई साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिज, ब्रिज में भी ई साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है वेजिटेबल, अब वेजिटेबल में दो बार ई है, एक वेज उसके बाद टेबल, टेबल में भी ई है, तो यहाँ पे जो ई है वो साइलेंट है, ये ई भी साइलेंट है। नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं वेजिटेबल, वेजिटेबल नहीं पढ़ा जाता, वेजिटेबल पढ़ा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है जीन, जीन में यहाँ पे जो ई है वो भी साइलेंट है। ओके आप इन सब फ्रेंड्स, अगला साइलेंट लेटर है जी। ओके अब हम जानेंगे जी के रूल्स को। जी इज साइलेंट बिफोर एन, जी साइलेंट है कहां पर? बिफोर एन, जो एन से पहले जी आएगा वो साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अलाइन, अलाइन इसको जो एन से पहले जो जी आ रहा है वो साइलेंट है, इसको एलाइजन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अलाइन। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? अलाइन। नेक्स्ट वर्ड है रिजाइन, नेक्स्ट वर्ड है साइन, सॉरी नेक्स्ट वर्ड है साइन। अब साइन में जो एन से पहले जी है वो साइलेंट है यहाँ पर। ओके नेक्स्ट वर्ड है बिनाइन, बिनाइन मीन्स क्या होता है? दयालु होता है बिनाइन, काइंड हार्टेड। तो बिनाइन में एन से पहले जो जी है वो यहाँ पर साइलेंट है। ओके नेक्स्ट वर्ड है रिजाइन, रिजाइन इसमें एन से पहले जो जी आ रहा है वो साइलेंट है, ठीक है, और जो जी का साउंड करेगा वो एस आई करेगा, एस, तो इसे पढ़ते हैं रिजाइन। ओके नेक्स्ट वर्ड है कैंपेन, अब कैंपेन मीन्स होता है अभियान, तो कैंपेन में जो एन से पहले जी है वो है साइलेंट। ओके नेक्स्ट वर्ड है सेम्पेन, सेम्पेन, सेम्पेन में जो एन से पहले जी है वो यहाँ पर साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है डिजाइन, तो डिजाइन में भी एन से पहले जो जी है वो साइलेंट है और जी का साउंड क्या करेगा? एस, तो इससे पढ़ते हैं डिजाइन। ओके ऐसे ही अगला वर्ड है रेन, रेन मीन्स होता है शासन, तो रेन में जो एन से पहले जो जी है वो यहाँ पर साइलेंट है। ओके आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स अगला साइलेंट लेटर है जी एच। ओके अब जी एच के रूल क्या है वो हम देखेंगे। अभी हमने जी का रूल देखा था, अब हम जी एच एक साथ दोनों का रूल देखेंगे। ठीक है, रूल क्या है? जी एच इज साइलेंट व्हेन इट कम्स आफ्टर ए वाउल। जब जी एच साइलेंट होंगे, जी एच कब साइलेंट होंगे? व्हेन, तब इट कम्स आफ्टर ए वाउल, जब ये एक वाउल के बाद आ रहे होंगे। वाउल क्या होता है? ए ई आई ओ यू, ये हमारे वाउल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जो वाउल है, वाउल से जो वाउल के जो बाद आएगा जी एच वो साइलेंट होगा। ओके अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वर्ड है हाई, हाई में ये वाउल है, उसके बाद ये क्या आ रहा है? जी एच, तो ये जी एच साइलेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड है लाइट, लाइट में आई एक वाउल है और वाउल के बाद क्या आ रहा है? जी एच, जी एच भी क्या है यहाँ पे? साइलेंट लेटर है। ऐसे ही थॉट, थॉट में भी ओ यू क्या है? यू भी एक वाउल है, तो ये जी एच जो आ रहा है वो साइलेंट है वाउल के बाद। ऐसे ही थ्रो, थ्रो में भी वाउल यू है और उसके बाद जी एच आ रहा है, तो ये जी एच भी यहाँ पर साइलेंट होगा। ओके अब इसमें एक्सेप्शन भी है, एक अपवाद भी है इसमें। अपवाद है जी एच इज प्रोनाउंस्ड सेपरेटली इन कंपाउंड वर्ड्स। ओके अब जी एच है वो प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, वो जी एच जो है वो प्रोनाउंस किया जाएगा अलग अलग रूप से इन कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स में। अब कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? जो दो वर्ड मिलाकर एक वर्ड बनाते हैं वो कंपाउंड वर्ड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक वर्ड है डॉग, दूसरा वर्ड है हाउस,
दो वर्ड हुए तो ये कंपाउंड वर्ड है। अब वहां पे जो जी एच आ रहा है, यहाँ पर जो जी एच आ रहा है वो प्रोनाउंस किया जाएगा, वो यहाँ पर साइलेंट नहीं है, इसको बोलेंगे डॉग हाउस। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है बिग और हेड। ये दो वर्ड हैं जो कंपाउंड होके बिग हेड बोले जाते हैं। यहाँ पर जो जी एच है वो साइलेंट नहीं है, प्रोनाउंस किया जाएगा। ऐसे ही वर्ड है फॉग और हॉर्न, तो जी एच यहाँ पर भी है तो इन दोनों को प्रोनाउंस किया जाएगा फॉग हॉर्न। ओके, आप इन सबको नोट कर लीजिए। मैं आपको अगला साइलेंट लेटर है एच। ओके, अब हम जानेंगे एच के रूल्स को। एच इज साइलेंट आफ्टर सी एंड डब्ल्यू। एच है वो साइलेंट है कहां पर? आफ्टर सी एंड डब्ल्यू। सी के बाद जो एच आएगा वो साइलेंट होगा एंड डब्ल्यू के बाद जो एच आएगा वो भी साइलेंट होगा। ओके, एच इज साइलेंट आफ्टर सी एंड डब्ल्यू। अब हम जानेंगे इसके एग्जाम्पल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल है गोस्ट। अब यहां पर जो एच है वो साइलेंट है, हम इसे घोस्ट नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे इसे? एच साइलेंट होगा तो हम यहां पे पढ़ेंगे इसे गोस्ट। क्या पढ़ेंगे? गोस्ट। घोस्ट नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग घोस्ट पढ़ते हैं लेकिन वो गलत होता है, इसे गोस्ट पढ़ते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट। यहां पे जो एच है वो साइलेंट है और इसको हम क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आर। तो यहां पे भी जो एच है वो साइलेंट है, इसको पढ़ते हैं हम लोग नॉर्मल आर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ऑनर। तो इसे हम हॉनर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ऑनर पढ़ेंगे। यहां पर जो एच है वो साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे कैरेक्टर। कैरेक्टर में जो एच है वो यहाँ पर साइलेंट है, जो सी के बाद आ रहा है। ये रूल हमारा कहता है ना, सी के बाद जो एच आया वो साइलेंट होगा, तो सी के बाद जो आ रहा है एच वो यहाँ पर साइलेंट है। तो नेक्स्ट वर्ड है केमिकल। केमिकल में जो यहाँ पे एच आ रहा है सी के बाद वो भी साइलेंट है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कॉयर। कॉयर में जो सी के बाद एच आ रहा है वो साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्ड। कॉर्ड में जो एच आ रहा है वो साइलेंट है। अब हम जानेंगे आफ्टर डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद जो एच आता है वो साइलेंट होता है। उसके वर्ड्स देख लेते हैं क्या होते हैं। वॉट। वॉट में जो एच है यहाँ पर वो साइलेंट है, वो प्रोनाउंस नहीं कर रहा, हार्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? वॉट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो वेन, वेन में जो एच है उसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, केवल क्या पढ़ते हैं हम लोग? वैन। वैन नहीं पढ़ते। जैसे इसमें वाई, वाई पढ़ते हैं लेकिन एच नहीं, इसमें एच साइलेंट रहता है, इसे क्या पढ़ते हैं? वाई। वाई नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेयर। तो इसे वेयर पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? वेयर। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं इसके रूल में। तो अपवाद क्या है? जैसे वर्ड है हुज। तो हुज में हम एच को प्रोनाउंस करते हैं, यहां पर एच साइलेंट नहीं है, याद रखिएगा, आप लोग भूल मत जाइएगा। यहां पर जो एच है वो प्रोनाउंस करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? हुज। इसको क्या पढ़ते हैं? हूसोएवर। इसको हु, यहां पर एच प्रोनाउंस किया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हूसोएवर, ठीक, हूएवर, सॉरी। एंड लास्ट वर्ड है होल। ठीक है, आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट साइलेंट लेटर बताती हूँ। स्टूडेंट्स, अगला साइलेंट लेटर है आई। अब हम आई का कोई रूल तो है नहीं बेसिकली, तो हम ऐसे ही देख लेते हैं आई को। फॉर एग्जाम्पल आई के कुछ वर्ड्स हैं, जैसे वर्ड है सूट। तो सूट में आई का प्रोनाउंसिएशन नहीं है, हम इसे सूट पढ़ते हैं। जैसे है वर्ड फ्रूट, तो फ्रूट में भी आई का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है। जैसे वर्ड है बिजनेस, तो बिजनेस में आई का तो कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, बिजनेस, नॉर्मल हम इसको पढ़ते हैं बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट साइलेंट लेटर है के। हम जानेंगे के रूल्स को। ओके, के का रूल है के इज साइलेंट बिफोर एन। एन से पहले जो के आएगा वो साइलेंट होगा। ठीक है, के इज साइलेंट बिफोर एन। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एन के पहले जो के आएगा वो साइलेंट होगा। एन के पहले क्या के आ रहा है? यहाँ पे ये वर्ड क्या है? नी नहीं, इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? नी पढ़ेंगे। यहाँ पे जो के है वो साइलेंट रहेगा। जैसे वर्ड है न्यू, तो यहाँ पे जो के है वो भी साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है नाइफ। नाइफ नहीं इसे पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? नाइफ। तो नाइफ में जो के है वो साइलेंट रहेगा, लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। ओके, जैसे वर्ड है नॉक, तो नॉक में जो के है वो साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है नो। नो में जो के है यहाँ पर वो भी साइलेंट रहेगा। जैसे वर्ड है नॉलेज,
तो नॉलेज में जो के है, जो एन से पहले आ रहा है, वो साइलेंट रहेगा। वर्ड है न्यू, न्यू में जो के है वो साइलेंट रहेगा। जैसे वर्ड है नाइट, नाइट में जो के है वो यहाँ पर साइलेंट रहेगा। नाइट मीन्स क्या होता है? योद्धा होता है। ठीक है, आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वर्ड बताती हूँ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट साइलेंट लेटर है एल। अब हम जानेंगे एल के रूल को। ओके, एल इज साइलेंट आफ्टर द वाउल्स ए, ओ एंड यू। मैंने आपको बताया था वाउल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। 5 वाउल्स होते हैं। तो अब एल इज साइलेंट आफ्टर द वाउल्स ए, ओ एंड यू। एल साइलेंट होगा जब वाउल्स आएंगे ए, ओ और यू। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। काफ, जैसे वर्ड है काफ, तो काफ में जो ए है एक वाउल है, उसके बाद जो एल आ रहा है वो यहाँ पर क्या है? साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हाफ, हाफ में जो ए है वो एक वाउल है और जो एल है वो यहाँ पे साइलेंट है, हाफ। जैसे वर्ड है बाम, बाम में भी एल साइलेंट है। वर्ड है काम, काम में एल साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है पाम, पाम में भी एल साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है योक, योक में एल प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, क्या बोल रहे हैं हम लोग? योक। ओ क्या है? एक वाउल है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो एल आ रहा है वो साइलेंट है। जैसे वर्ड है फोक, तो फोक में भी जो एल है वो साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है कुड, कुड में जो एल है वो साइलेंट है। जो वाउल है, वाउल के बाद आ रहा है, वाउल क्या है? यू। कुड हुआ, वुड हुआ, शुड हुआ, तो इन सब के बाद जो एल आएगा वो साइलेंट रहेगा। अब एक वर्ड है आमंड। अब इसको बहुत सारे लोग आमंड पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग आलमंड पढ़ते हैं, तो ये दोनों ही सही है। इसको आलमंड भी पढ़ा जाता है और आमंड भी पढ़ा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसको साइलेंट रखते हैं, इसको प्रोनाउंस नहीं करते। ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं आमंड, लेकिन अमेरिकन जो होते हैं, जो अमेरिकन इंग्लिश में इसको आलमंड बोला जाता है। ये दोनों ही ठीक है। ओके, आप इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट साइलेंट लेटर बताती हूँ। स्टूडेंट्स, अगला साइलेंट लेटर है एन। हम जानेंगे एन के रूल को। एन इज साइलेंट आफ्टर एम। एन साइलेंट है जहां पर, कहां पर? आफ्टर एम, एम के बाद जो एन आएगा वो साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वर्ड है ऑटम, ऑटम में रूल के अकॉर्डिंग एम के बाद जो एन आ रहा है वो क्या है? साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है कॉलम, कॉलम में जो एन आ रहा है वो साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है डैम। अब इसे डैमन नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? डैम। तो डैम में जो एन है वो यहाँ पे साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हेम, तो इसे हेमन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? हेम। तो यहाँ पर जो एन है वो साइलेंट है। नेक्स्ट साइलेंट लेटर है ओ। ओ को जानते हैं, ओ को रूल क्या है? ओ के रूल्स, ओ इज साइलेंट इन द कॉम्बिनेशंस ऑफ ईओ एंड ओ यू। ओ है वो साइलेंट है किसके कॉम्बिनेशंस में? जब कॉम्बिनेशन एक साथ आएंगे, ईओ आएगा और ओ यू आएगा, तो वहां पर जो ओ होगा वो साइलेंट लेटर होगा। ओके, अब हम वर्ड देखते हैं। जैसे यहाँ पर ईओ आ रहा है ईओ, तो वहां पर जो ए है, जो ओ है सॉरी, वो यहाँ पर साइलेंट होगा। ठीक है, वर्ड है पीपल, तो पीपल में ओ यहाँ पर साइलेंट है, इसको प्रोनाउंस नहीं करते। जैसे वर्ड है जेपर्डी, इसे जेपर्डी पढ़ते हैं, जियोपैर्डी नहीं पढ़ते, जेपर्डी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओ साइलेंट वर्ड है, लेटर है। जैसे यहाँ पे वर्ड है लेपर्ड, तो लेपर्ड में जो ओ है, लियोपार्ड नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? लेपर्ड। तो लेपर्ड में जो ओ है वो यहाँ पर साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है रफ, तो रफ ने हम ऐसा तो पढ़ते नहीं है रफ पढ़ते हो, रफ पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ओ का प्रोनाउंसिएशन नहीं है बिल्कुल भी, इसे पढ़ते हैं रफ। ऐसे ही वर्ड है इनफ, यहाँ पर भी ओ साइलेंट है। ऐसे ही वर्ड है ट्रबल, तो ट्रबल में भी जो यहाँ पर ओ है वो यहाँ पे साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, क्या पढ़ते हैं? ट्रबल, ट्रबल नहीं। ओके, आप इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए, मैं आपको अगला साइलेंट लेटर बताती हूँ। स्टूडेंट्स, अगला साइलेंट लेटर है पी। ओके, हम जानेंगे पी के रूल को। पी इज साइलेंट इन द कॉम्बिनेशंस ऑफ पी एस, पी टी एंड पी एन। पी है वो साइलेंट है कॉम्बिनेशंस ऑफ, किसके कॉम्बिनेशंस में, किसके साथ? पी एस, पी टी और पी एन। जहां पर पी एस, पी टी और पी एन आएंगे वहां पर जो पी है वो साइलेंट होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल वर्ड है कबोर्ड, तो इसे जो यहाँ पे जो पी आ रहा है, बी से पहले जो पी आ रहा है वो यहाँ पर साइलेंट है। क्या वर्ड है? कपबोर्ड, तो इसे क्या पढ़ते हैं? कबर्ड पढ़ते हैं, कबर्ड।
P यहाँ पर साइलेंट लेटर है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में ये जो P आ रहा है वो यहाँ पर साइलेंट लेटर है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइकोलॉजी। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है साइक। साइक में जो P है वो साइलेंट है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में जो P है वो यहाँ पर साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है न्यूमेटिक। न्यूमेटिक में जो P है वो यहाँ पर साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है स्यूडो। स्यूडो में जो P है वो यहाँ पे साइलेंट है। एंड नेक्स्ट वर्ड है रेसिप्ट। रेसिप्ट नहीं प्रोनाउंस किया जाएगा, क्या किया जाएगा? रेसिट। रेसिट। यहाँ पर जो P है वो यहाँ पर साइलेंट है। पीटी वाला जो रूल है वो यहाँ पर लागू होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला साइलेंट लेटर देखेंगे, वो है एस। एस क्या कहता है? एस इज साइलेंट बिफोर एल। एस है वो साइलेंट है एल से पहले, बिफोर एल। एल से पहले जो एस आएगा वो साइलेंट रहेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। वर्ड है आइलैंड। अब इसको आइसलैंड नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? आइलैंड। यहाँ पर जो एस है एल से जो पहले आ रहा है वो यहाँ पर साइलेंट लेटर है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आइल। आइल में जो एस है वो यहाँ पर साइलेंट लेटर है। आइल मीन्स क्या होता है? टापू। ऐसे ही ये वर्ड है आइल। ये आइल, इस आइल मीन्स क्या होता है? इस आइल मीन्स होता है रास्ता या गलियारा। तो यहाँ पे भी जो एस है वो साइलेंट लेटर है। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट साइलेंट लेटर बताती हूँ, आप इन सबको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अगला साइलेंट लेटर है टी। ओके, अब हम जानेंगे टी के रूल्स को। टी इज साइलेंट बिफोर एल। टी है वो साइलेंट है बिफोर एल। एल से पहले जो टी आएगा वो यहाँ पर साइलेंट होगा। ओके, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे वर्ड है अपोसल। ये वर्ड है अपोसल। यहाँ पे जो टी है एल से पहले वो साइलेंट है, इसे अपोस्टल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अपोसल। ओके, जैसे वर्ड नेक्स्ट वर्ड है ब्रिसल। तो यहाँ पे जो टी है वो भी साइलेंट है, इसे ब्रिस्टल नहीं पढ़ा जाता, क्या पढ़ा जाता है? ब्रिसल। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कैसल। कैसल में भी यहाँ पर टी साइलेंट है तो इसे पढ़ेंगे कैसल। नेक्स्ट वर्ड है ऑफन। ऑफन में यहाँ पर टी साइलेंट है, इसे पढ़ेंगे ऑफन, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही वर्ड है क्रिसमस। क्रिसमस में भी यहाँ पे टी साइलेंट है तो इसे क्या पढ़ेंगे? क्रिसमस। नेक्स्ट वर्ड है फासन। यहाँ पे जो टी है वो यहाँ पर साइलेंट है, इसे फासन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है लिसन। तो लिसन में यहाँ पे जो टी है वो साइलेंट है। ओके, ऐसे ही वर्ड है विच। विच में जो टी है वो यहाँ पर साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है मॉइसन। इसे मॉइसन पढ़ते हैं, इसे मॉइस्टन नहीं पढ़ते, यहाँ पे टी है वो साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है बुचर। बुचर में यहाँ पर जो टी है वो साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है सोफन। सोफन में यहाँ पे जो टी है वो साइलेंट है। एंड लास्ट वर्ड है वॉच। वॉच में जो टी है वो यहाँ पर साइलेंट है। ओके, अब आप ये सारे साइलेंट लेटर्स को नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अगला साइलेंट लेटर है यू। ओके, हम जानेंगे यू के रूल को। यू इज साइलेंट आफ्टर जी व्हेन इट इज बिफोर ए वाउल। ओके, यू इज साइलेंट आफ्टर जी। यू साइलेंट है जी के बाद। जी के बाद जो यू आएगा वो साइलेंट होगा। ओके, व्हेन इट इज बिफोर ए वाउल। और कब? जब एक वाउल के पहले आएगा। ठीक है, जब वाउल के पहले आएगा तब जी साइलेंट हो, वो यू साइलेंट होगा। ओके, अब जैसे इसके एग्जांपल्स देखते हैं। वर्ड है बिस्किट। तो इसे बिस्किट पढ़ते हैं, बिस्कुट नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? बिस्किट। तो यहाँ पे जो यू है वो साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे बिल्डिंग। तो इसे बिल्डिंग पढ़ते हैं, यहाँ पर यू साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है सर्किट। तो इसे सर्किट पढ़ते हैं, यहाँ पर यू साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्गाइज। तो डिस्गाइज पढ़ते हैं, डिस्गाइज में यू जो यहाँ पर वो साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है गिटार। गिटार में भी यहाँ पर जो यू है वो साइलेंट है। जैसे वर्ड है गाइड। तो गाइड में भी यहाँ पर यू साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है टंग। टंग में यहाँ पर यू साइलेंट है। लास्ट वर्ड है वॉग। वॉग में यहाँ पर जो यू है वो साइलेंट है। आप इन सबको नोट कर लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट साइलेंट लेटर बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अगला साइलेंट लेटर है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के रूल को जानेंगे। डब्ल्यू इज साइलेंट बिफोर आर। जो आर है वो जो डब्ल्यू है वो साइलेंट रहेगा आर से पहले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आंसर। आंसर में जो डब्ल्यू है वो यहाँ पे साइलेंट है। जैसे वर्ड है प्ले राइट। प्ले राइट में जो डब्ल्यू है वो साइलेंट है। वर्ड है सोर्ड। से सोर्ड पढ़ते हैं, स्वॉर्ड नहीं पढ़ते हैं। तो जो डब्ल्यू है यहाँ पे वो साइलेंट है। रोट में ये डब्ल्यू साइलेंट है। जैसे वर्ड है रैप। रैप में ये डब्ल्यू साइलेंट है।
वर्ड है रेत। रेत मीन्स होता है माला, फूलों की माला। तो यहाँ पे जो डब्लू है वो साइलेंट है। जैसे वर्ड है रेसलिंग। रेसलिंग में जो डब्लू है वो साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है रॉन्ग। रॉन्ग में जो डब्लू है वो साइलेंट है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये सारे साइलेंट लेटर्स समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपना रिव्यू जरूर दे दीजिए। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू।